वर्क डन का जो आखिरी कॉन्सेप्ट बचता है वो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है। लास्ट टॉपिक होता है वर्क डन में, सारे कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस हो चुके हैं, बस जो आखिरी है वो है स्प्रिंग। मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम इलोंगेट करेंगे, मान लो उसको एक्स डिस्टेंस हमने इलोंगेट किया, तो इस डायरेक्शन में इसके एक फोर्स लगेगी जो कि होगी के एक्स। ये जो के एक्स होती है ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है और इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ स्प्रिंग विच इज माइनस के एक्स। यहाँ पे जो माइनस होता है वो साइन को डायरेक्शन को डोनेट करता है, मतलब कि अगर हम सामने की तरफ उसको खींच रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्प्रिंग है वो फोर्स लगाएगा। सिमिलरली अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, उसकी डायरेक्शन हमने मान लो इतना कंप्रेस कर दिया उसको एक्स डिस्टेंस, तब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो कि इक्वल होगी माइनस के एक्स। माइनस के एक्स यहाँ पे डायरेक्शन को बता रहा है, बस सिंपल। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, डी डब्ल्यू कितना होता है एफ डॉट डी एस। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो माइनस के एक्स हो गई। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को करा है तो हम उसको फाइनल फॉर्मूले में अभी हटा सकते हैं, वो डायरेक्शन को समझाने के लिए एन में बस लगाते हैं, ये होगा dx। अब जो फाइनल वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन से होता है। मान लो इनिशियली वो अपने नॉर्मल लेंथ पे था और फाइनल उसकी जो लेंथ है वो एक्स एफ मान लो, मतलब फाइनल एक्स, तो ये क्या होगा के एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। अभी के एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 और कहाँ से कहाँ तक 0 से एक्स एफ, और ये होगी हमारी के एक्स स्क्वायर के एक्स एफ स्क्वायर बाई 2। और वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है तो माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स, और वर्क डन हमेशा अपोजिट होगा। जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, हम उसको इलोंगेट कर रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल हुआ, मीन्स फोर्स हमारी तो नेगेटिव, वर्क डन हमारा हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो वर्क डन जो हमारे स्प्रिंग के केस में होगा, भले ही वो इलोंगेट हो या फिर उसको हम कंप्रेस कर दें, वर्क डन हमेशा उस केस में नेगेटिव ही आता है, और जिसको हम बोलते हैं के एक्स स्क्वायर बाई 2। ये मैग्नीट्यूड है वर्क डन का, और डायरेक्शन अगर हमें बताना हो तो इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। वो सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए होता है कि हाँ हमारे जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो रहा है, इसलिए। अब जो कॉन्सेप्ट हमने स्प्रिंग फोर्स में पढ़ा था उसमें ये जेईई मीन्स 2019 का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहे हैं, आ स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज एल, मीन्स हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसकी टोटल लेंथ हमें एल दे रखी है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के, ठीक है। इट इज कट इनटू 2 पार्ट्स L1 एंड L2। इसको हमने 2 पार्ट्स में कट किया। इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2। इनके कांस्टेंट तो हम हो जाएंगे K1 मान लेते हैं, इनके K2 मान लेते हैं, और हमें गिवन है L1 इज इक्वल टू एन L2। हमें K1 बाय K2 का रेशियो चाहिए। तो ये जो स्प्रिंग है ये इस स्प्रिंग का पार्ट है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है अगर हमें K1 निकालना हो तो। K1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, K1 इंटू L1, मतलब इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो जो हमारे इनिशियल पूरी लेंथ थी उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होते हैं, मतलब K1 इंटू L1 इसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू K इंटू L। सिमिलरली इसका भी इन दोनों का प्रोडक्ट K2 इंटू L2 विल बी इक्वल टू KL। यहाँ से हम K1 की वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि हमें K1 और K2 फाइंड आउट करना है, तो K1 हो जाएगा हमारा
L/L1 और हमारा K2 हो जाएगा KL/L2। अब K1/K2 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। K1 की वैल्यू है KL/L1, KL/L1 और K2 की वैल्यू है KL/L2। KL सेम होगा क्योंकि इनिशियल हम लोग का सेम था स्प्रिंग, एक ही स्प्रिंग से दोनों है, तो ये हो जाएगी L2/L1। और यहाँ पे पता है हमें उन्होंने गिवन दे रखा है L1 इज इक्वल्स टू NL2, तो L1 की वैल्यू पुट कर देंगे NL2, L2 कैंसिल, तो हमारा रेशियो आ गया 1/n। ये फाइनल आंसर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द रेशियो इज 1/n।